कि भैया हमारा ऐसा मन हो रहा है कि गंगा यमुना जी में हम लोग चल के जल क्रीड़ा करें, जल में खेलें, गर्मी बहुत जोर से लग रही है। जैसे ही कहा श्री बलराम जी कहने लगे कि यहाँ से यमुना जी तो बहुत दूरी पर हैं और यमुना जी में हम लोग ऐसा करते हैं कि यमुना मैया को बलराम जी कहने लगे कि हम यमुना मैया को यहीं पर बुला लेते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा, हे यमुने यमुने ये तो गच्छामि, हे यमुना आप यहाँ पर आए। जैसे ही कहा यमुना मैया ने नहीं सुना, बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी ने अपने हल और मूसल को संभाला। यमुना मैया को कहने लगे कि यमुना तुमने हमारी बात का परिहास किया, हम तुम्हारा इस जगत से अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। और यमुना मैया को जैसे बलराम जी का क्रोध देखा, यमुना मैया आई और कहने लगे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, हम आपके बल पराक्रम को समझ नहीं सके। और जैसे ही कहा महाराज जैसे ही कहा श्री सूर्य महाराज कहते यमुना मैया में जल क्रीड़ा करने लगे। समय बीतने के बाद अब भगवान पुनः बलराम जी द्वारकापुरी आए। यहाँ जो पांडव लोग थे, पांडवों ने विचार किया कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे और राजसूय यज्ञ करने के लिए जैसे ही पत्र आया, पत्र जो सेवक थे भगवान को सुनाया कि पत्र आया है, पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपको बुलाया है। जैसे ही कहा उसे के कुछ क्षण पश्चात एक दूत आया और उस दूत ने कहा कि प्रभु जरासंध के कारागृह में जो ब्राह्मण हैं, जो राजा लोग हैं, वो राजा आपसे विनती करते हैं कि आप इस जरासंध के यहाँ से और हमको छुटकारा दिलाएं या हमको मुक्त कराएं। अब भगवान ने दोनों पत्रों को जब सुना, अब उद्धव जी से कहने लगे उद्धव भैया हम आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही कहा श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से राजन, उद्धव जी कहने लगे प्रभु पहले उन जो राजा हैं जरासंध के कारागार में, पहले उन राजाओं को हमको मुक्त कराना चाहिए। क्यों? राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होगा जब सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही कहा महाराज, अब भगवान गए और भगवान ने अपने वेश को बदला और ब्राह्मण के रूप में गए और भीमसेन भैया और अर्जुन और ठाकुर जी तीनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता था। अब जब ये पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही पहुंचे और याचना करने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी याचना की। क्या याचना की? भगवान कहने लगे भैया हम आपसे युद्ध की याचना करते हैं या युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जब कहा, बोले भैया ब्राह्मणों का काम तो नहीं है युद्ध करना, आप कौन है अपना मूल परिचय दे दीजिए। जरासंध कहने लगा आप कौन है अपना मूल परिचय दे दीजिए। जैसे ही पूछा और मूल परिचय की बताया, ठाकुर जी कहने लगे हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं और ये अर्जुन हैं और ये भीमसेन हैं।
जरासंध कहने लगा भैया, ठाकुर जी से कहता कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम भगोड़े हो, शत्रु भारी पड़ जाए ना तो ठाकुर जी क्या करते? दौड़ लगाना प्रारंभ कर देते हैं। बोले मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा क्या भरोसा, युद्ध करते करते तुम दौड़ लगाने लगो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन हमसे आयु में छोटा है, अर्जुन हमसे आयु में छोटा है। और शास्त्र कहते हैं कि यदि युद्ध हम आप मल्ल युद्ध करते हैं तो मल्ल युद्ध में दोनों जो मल्लाह होते, जो युद्ध करने वाले पुरुष होते हैं, दोनों एक समान होने चाहिए। यदि भीमसेन कहें तो मैं इनसे युद्ध कर सकता हूं। जैसे कहा महाराज, अब मल्लयुद्ध होना है और मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ और एक दिन नहीं, कम से कम कहते 20 दिन हो गया, 22 दिन हो गया, 26 दिन हो गए। और 26वें दिन भीमसेन कहने लगे ठाकुर जी अब हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में ताकत नहीं रही। भगवान ने ये लीला क्यों की थी? भीमसेन दादा को अपने बल पर बहुत अभिमान था, भीमसेन को अपने बल पर अभिमान था और इसलिए भगवान ने जरासंध से इनको मिलवाया। भगवान ने कहते अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अब आज आप युद्ध करोगे। और सुनो, ये जो जरासंध है ना, कई बार मार दिया, लेकिन इसको आशीर्वाद था जरा नाम के एक बहेलिया ने, ये मर चुका था लेकिन इसको जोड़ा और कहते कि उसके हाथ में अमृत की रेखाएं थी और जब ये बना, इसमें ऐसा आशीर्वाद था कि इसको कोई कितना भी मार देगा और यदि विपरीत दिशा में नहीं फेंकेगा तो ये पुनः जुड़ करके और इसकी मृत्यु नहीं होगी। 27वें दिन युद्ध हुआ। भगवान ने सारे से एक तिनके को लिया और तिनके के सारे से कहा कि इसके 2 भागों में बीच से और विभाजित अलग अलग करो। और कहते महाराज ठाकुर जी ने इशारे से ही उन पल्लों को किया और कहा ऐसे फेंक दिया कि एक भाग को इस तरफ और एक भाग को इस तरफ। क्यों? भीमसेन जब भी मारते थे तो वो पुनः ऐसे ही फेंकते थे तो वो पुनः जुड़ करके और पुनः युद्ध करने लगता था। 27वें दिन महाराज युद्ध हुआ और जरासंध को समाप्त किया। जरासंध के जो कारागार में जो राजा थे उनको मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम महाराज भगवान राजस्व यज्ञ में गए, यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई और यज्ञ की जैसी तैयारियां हुई, सारी सेवाएं बट गई, सारी सेवाएं और बांट ली गई। इसी बीच में कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं, मैं आपको विदित करा दूं। आज के जो एक एक दिन के जो यजमान के रूप में हैं श्री गोविंद सिंह और छुट्टू राजा आज के यजमान हैं। और आज के यजमान एक और हैं श्रीमती रजनी सचिन नामदेव जी। और जो मुख्य यजमान के रूप में हमारे देवेंद्र तिवारी जी और रविता भाभी जी विराजमान हैं, आप लोग देख ही रहे 7 दिन से। तो महाराज और जिन दानदाताओं के नाम आए हैं, श्री इंद्रदीप 100 रुपए, श्री अनंत राम नामदेव जी 100 रुपए, 200 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए सम्राट सिंह राठौर। और आज का जो प्रसाद है श्री उमेश कुमार पांडे जी एवं सचिन प्रकाश नामदेव जी के द्वारा, तो इन सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते यज्ञ होना है और
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ की तैयारियां होने लगी, सारे काम बांट दिए गए। ब्राह्मण आएंगे, उन ब्राह्मणों का, उन कन्याओं का चरणों को कौन धुलेगा, खिलाने भोजन परोसेगा कौन, और दक्षिणा कौन देगा, आदि आदि सारे कार्य बांट दिए गए। एक कार्य शेष रह गया। कौन सा कार्य? बोले जो ब्राह्मण आएंगे, जो संत आएंगे, उनका जो भोजन के जो जूठल जो पत्तल होते हैं, प्रसादी पाने के बाद उन पत्तलों को कौन उठाएगा। अब महाराज सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले ये काम कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के चरणों को कौन धुले? बोले हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी ने कहा भैया ये दोनों कार्य हम करेंगे। जो जूठन पत्तल हैं उनको उठा करके हम रखेंगे, और जो ब्राह्मण जो संत आएंगे उनके चरणों को हम धुलेंगे। प्यारे, किसी भी कार्य को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और प्यारे कहते, शास्त्र कहते हैं जो ब्राह्मणों के चरणों को धुलता है ना, हम आप क्या करते, हम लोग आजकल पैर पड़ने की जो पद्धति है ना वो चेंज हो गई। पैर छूने की जो पद्धति है, पैर कहां से छूने लगे? कई लोग तो कैसे करेंगे, ऐसे हाथ करेंगे महाराज। कई लोग क्या करेंगे, थोड़ी और हाथ बढ़ाएंगे तो यदि कोई लोग घुटनन तक, कोई लोग तो महाराज जहां मन पड़ गया वहीं, कई और ज्यादातर कहां घुटनों में, ऐसे घुटने। महाराज भैया घुटनों में कुछ नहीं है। पैर छूने की पद्धति क्या है? जो दोनों अंगूठे होते हैं ना, दोनों हाथों के अंगूठे, और जिसके हम पैर छू रहे हैं उसके दोनों पैरों के अंगूठे, और इस प्रकार ऐसे करके हाथ, ऐसे दाएं वाले हाथ से दाएं पैर का अंगूठा और बाएं वाले हाथ से बाएं पैर का अंगूठे को हम आपको छूना चाहिए। हम लोग कहते महाराज हम इतना करते, हम उन महाराज जी के पास गए थे, हमने इतना दान किया, महाराज हमको पुण्य नहीं मिला। पुण्य क्यों नहीं मिलता प्यारे? विडंबना यही है कि जो शास्त्र कहते हम उस शास्त्र की नीति पर नहीं चलते। वेद कहते हैं कि किस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए, उन क्रियाओं से हमको कोई मतलब ही नहीं है। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और महाराज जब संपन्न होने की ओर आया, लेकिन घंटा घड़ियाल नहीं बजे। क्यों नहीं बजे? एक महापुरुष दत्तात्रेय जी महाराज कहते उस यज्ञ के समीप विराजमान थे, लेकिन वो वहां पर प्रसाद पाने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनके लिए निमंत्रण गया था लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले महाराज हमारा नियम है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसके घर में मैं भोजन करता हूं। और जैसे महाराज कहा, विचार किया कि मेरा तो ये पहला यज्ञ है, मेरा तो पहला यज्ञ भी संपन्न नहीं हुआ, और मेरा तो पहला यज्ञ ही संपन्न नहीं हुआ, 100 यज्ञ का मैं फल कहां से आपको प्राप्त कराऊं। जब इस प्रकार से कहा महाराज, युधिष्ठिर आदि गए, भीमसेन आदि गए, लेकिन नहीं आए। अब द्रौपदी मैया ने कहा एक बार हम जाते हैं महापुरुष के पास, संत के पास। और द्रौपदी मैया पैदल चल के जैसे ही गई, महाराज जी ने पुनः वैसे ही कहा, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अधिक गर्मी हो तो सुदामा चरित्र सुनाए। भैया मैंने पहले ही बताया था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। शास्त्र कहते हैं यदि आप अपने पैरों के द्वारा परिक्रमा नहीं करेंगे ना, पैरों के द्वारा, तो आपको वो पुण्य नहीं मिलेगा
हम आप क्या करते, बोले हम लोग परिक्रमा करने जाते, गिरिराज जी आदि कहीं जाते ना, तो ई रिक्शा पर बैठ जाते, या जो वो वाले रिक्शा होते ना, एक व्यक्ति चलाता जा रहा है उस पर बैठ जाते। उससे आपको एक पैसे का भी पुण्य नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपने उसको धन दिया तो प्यारे शरीर को तपाना पड़ता है तब कुछ मिलता है। बिना यदि आप भोजन भी करना हो ना, भोजन की थाली सामने आ जाए, आप कौर तोड़ करके खाएं नहीं, चबाएं नहीं, मुंह को नहीं चलाएं तो आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन आप लोग तो महान हैं प्यारे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। जयकारा के नाम से मुंह नहीं खुलता। और महाराज क्या कहा जाए, आप लोग तो महान हैं, आपको तो हम नमन ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के। अब महाराज यज्ञ के लिए निमंत्रण देने के लिए द्रौपदी मैया गई और संत जी से निवेदन किया कि आप हमारे अनुष्ठान में चलें। भैया इस वाले पंखे को कर दो, नहीं इसको नहीं, ये यहाँ रहने दो, क्या ये इनको भी नहीं, हमको नहीं लगती, इसको कर दो तुम। अब जैसे ही पहुंचे, अब जाकर के क्या देखा, पहुंचे और देवी ने कहा कि प्रभु महात्मा, आप हमारे यज्ञ में नहीं आए, आप हमारे अनुष्ठान में नहीं आए, आप हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए नहीं आए। अब जैसे कहा कि आप हमारे यहाँ पर नहीं आए, श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। अब जैसे ही कहा, अब पुनः संत जी कहने लगे कि देवी हमारा नियम है कि जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसका फल हमको देता है, हम उसके घर पर भोजन करते हैं। अब महाराज देवी मुस्कुराने लगी, द्रौपदी मैया कहने लगी बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात। बोले महाराज जल ले लीजिए, आप संकल्प कराइए, हम आपको 100 यज्ञ का फल अभी देते हैं। मैंने बताया था ना, माताएं बहुत हर काम में महाराज आगे होती हैं, हर काम में, दान करने में आगे, भोजन खिलाने में आगे, भोजन बनाने में आगे, पढ़ने में आगे, और पढ़ने के बाद कभी कभी अवसर आ जाए ना तो लड़ने में भी आगे। हाँ कह तुम आई थी कब अपनी तरफ घुमा लो, रुक जाओ, अबे घुमाई तो महाराज मौका मिल जाए ना इधर को हम चटनी बनाने, बिल्कुल मौका ऐसे भी ज्यादा आगे बिल्कुल जैसे। तो माताएं हर काम में, अकेली में मिले जे है ना। अब जैसे ही पहुंचे द्रौपदी मैया, द्रौपदी मैया ने कहा बस महाराज इतनी छोटी सी बात, आप जल ले लीजिए हाथ में, 100 यज्ञ का फल हम अभी देते। अब महात्मा मुस्कुराने लगे, देवी अभी तुम्हारी जो स्वामी जी आए थे, स्वामी जी, हाँ महाराज बहन, तुम्हारे स्वामी जी आए थे महाराज, वो तो हंस हंस के कह रहे थे कि हमारा पहला यज्ञ है और तुम कह रही हम 100 यज्ञ का फल देते। बोले महाराज निवेदन करूं, मैंने सुन रखा है, महापुरुषों से, मैंने संतों से, ब्राह्मणों की वाणी से सुना है कि यदि परमात्मा से मिलने के लिए जाओ, किसी संत के मिलने के लिए जाओ और एक पग जो चलते हैं ना, एक अश्वमेघ के समान पुण्य प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, जब हम आप अपने गुरुजनों से मिलने के लिए जाए ना तो ऐसा नहीं, आजकल हम लोग क्या करते, वहीं जाकर के बिल्कुल सिर के पास उनके गाड़ी रखेंगे,
व्यक्ति का बस नहीं चलता, नहीं तो बिल्कुल वहीं जा करके जो खड़ाऊ पहने रखता ना स्लीपर, वो अपने बिल्कुल वहीं पास में जाके रखे और अपना वाहन वहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं यदि परमात्मा के मंदिर में जाओ, गुरुजनों से कहीं मिलने के लिए संत के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, जो आपकी चरण पादुका है कम से कम 100 कदम दूरी पर उतारो। हम नहीं कहने प्यारे, द्रौपदी मैया जब गई ना, अपने पैरों में जो स्लीपर होती, चरण पादुका, खड़ाऊ आदि होती, कुछ पहन करके नहीं गई, बिना चरण पादुका के गई और न किसी वाहन से गई। नहीं तो रानी थी महाराज, विचार करती तो रथ से जाती। युधिष्ठिर आदि ने कहा भी कि तुम रथ के साथ जाओ, दास दासियों के साथ जाओ। देवी ने कहा नहीं, किसी ब्राह्मण के पास, किसी गुरुजनों के पास, संत के पास मंदिर में जाए ना, अपने अभिमान रूपी मस्तक को या अपने अभिमान को अपने घर पर ही छोड़ करके जाएं प्यारे। संत मिलन को चाहिए तज माया ज्यों ज्यों बाड़े एक पग कोटन यज्ञ समा। एक पग जैसे ही चलता है ना, एक पग, एक कदम यदि आपने रखा, एक यज्ञ नहीं, क्या कहते, कोटन यज्ञ समान। लेकिन कब? तज माया अभिमान। हम आप लोग जाते ना तो बहुत अभिमान में जाते, बोले कि हम ऐसे वैसे हैं क्या, हमने भी 1100 रुपए दान किए हैं। हाँ, हम कैसे समझ रहे क्या थे? हम ऐसे नहीं हैं। हाँ, हम ऐसी कुर्सी पे बैठे क्या, या हम वैसे पंखा के सामने बैठे। 2100 दिए, 2100। संत मिलन को चाहिए तज माया। हम नहीं कह रहे प्यारे, संत लोग लिख करके चले गए तज, किसको? तज माया। माया अभिमान, अपने माया को, अपने अभिमान को क्या कर देना चाहिए एकदम। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है प्यारे। आगे समय बीतता गया, यज्ञ संपन्न हुआ और यहाँ पर महाराज एक ऐसा समय आया, एक दिन सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि ठाकुर जी ने एक सखा बनाया, कोई मित्र बनाया, जरा आप इसका वर्णन कीजिए। जैसे ही कहा महाराज, और